स्टूडेंट्स, तो ये हमारी मैथ की सीरीज़ है और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एज का। ठीक है, तो आज हम सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर देखेंगे। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उनके टाइप देखेंगे एंड हाउ वी सॉल्व देम मोर ईजली। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ रूल्स हैं, मैं वो आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए की जो एज है वो 10 साल गिवन है, ठीक है, और बी की एज 20 साल गिवन है, और हमसे पूछता है कि आफ्टर 10 years दोनों के एज का सम कितना होगा। एज का सम कितना होगा, कितना होगा। तो क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 10 प्लस 20, कितना हो गया 30। अब हमें 10 साल पूछा है, तो अगर हम इसमें 10 प्लस कर दें और आंसर 40 निकाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 10 साल बाद हमसे पूछा है, तो ये 10 साल जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये ए में भी इंक्रीज़ होंगे और बी में भी इंक्रीज़ होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 10 प्लस 10। 10 साल का ए था, 10 साल के बाद प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो गया 50। तो 50 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलो एक और हम टाइप देख लेते हैं। अगर ए और बी की एज का रेशियो 2:4 हमें गिवन है, ठीक है, ये वर्तमान आयु का रेशियो है, वर्तमान आयु का रेशियो, ठीक है, और बोला है कि 8 साल के बाद, 8 साल के बाद इनका रेशियो 4 और 6 हो जाता है, ठीक है, 8 साल के बाद। तो हम क्या देखेंगे कि 2 से 4 हुआ, 2 यूनिट इंक्रीज़ हुए, ठीक है, 4 से 6 हुए, 2 यूनिट इंक्रीज़ हुए, और दोनों में कितने साल का अंतर है? दोनों रेशियो में 8 साल का अंतर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और हमें निकालना क्या है? चलो, हमें अगर निकालना है कि वर्तमान आयु कितनी होगी ए और बी की, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 2, 2 4 8, 4 दूनी 8, तो 8 ईयर्स क्या हो गया? ए की एज हो गई, और बी की एज कितनी होगी? इंटू 4, 16 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। एज ऑफ पी एंड क्यू इज इन द रेशियो ऑफ 9:16। आफ्टर 15 ईयर्स दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज। पी और क्यू की आयु का अनुपात 9:16 है, और 15 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 2:3। तो उनकी आयु का अंतर निकालना है, ठीक है। ये हो गया पी क्यू। इनकी आयु का अनुपात कितना गिवन है? 9:16। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। अब बोला है कि 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3, ठीक है। अब 9 से 2 हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 7 यूनिट का। 16 से 9 और 2 में, आई एम सो सॉरी, 9 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 7 यूनिट का। 16 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 13 का। तो ये यूनिट तो सेम नहीं है। अगर इंक्रीज 15 साल का हो रहा है तो यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 9 और 16 में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 7 का। तो इसे 1 से इंटू कर दो और इसे 7 से, तो हमारे पास P और Q का नया अनुपात कितना हो गया? 9, 16, 14 और 21, ठीक है। अब 9 और 14 में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5 यूनिट का। 16 और 21 में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5 यूनिट का। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 साल। और हमें निकालना कितना है? फाइंड द डिफरेंस। हमें दोनों में
अंतर निकालना है। तो 9 और 16 इसमें कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो 5 3 3 7 21। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 21, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पी और क्यू की वर्तमान उम्र 32 और 44 वर्ष है, जो n वर्ष के बाद 4 और 5 हो जाएगी। तो n का मान ज्ञात करें। तो क्या है? P की कितनी एज है? 32 ईयर्स। Q की कितनी है? 44 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि P की एज में कितना ऐड करें और Q की एज में कितना ऐड करें कि इनका रेशियो 4 और 5 हो जाए। ठीक है, अब कुछ नहीं करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 और 15 16 प्लस 5n इक्वल्स टू 4 चौक 16 और 17 प्लस 4n। 4 इस साइड आएगा तो 5n माइनस 4n n 176 माइनस 160 कितना बचा? 16। तो आंसर कितना आ गया? 16 साल। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स बिफोर वॉज 3:4। 4 साल पहले का रेशियो हमें दे रखा है, विच विल बिकम 6 7 आफ्टर 8 ईयर्स। तो 8 साल के बाद 6 और 7 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि हमसे प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी, वर्तमान आयु का रेशियो पूछा है। तो हम लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है, 4 साल पहले कितना रेशियो था? 3 और 4 का। ठीक है, 8 साल के बाद कितना रेशियो हो गया? 6 और 7 का। ठीक है, 3 से 6 हुआ, कितने का अंतर हुआ? 3 का। 4 से 7 हुआ, कितने का अंतर हुआ? 3 का। ठीक है, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? जो ये रेशियो है ये है 4 साल पहले का, से 6 और 7 है 8 साल बाद का। तो दोनों को ऐड करो 12। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ठीक है, तो इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल लो। हमने चलो 3 की वैल्यू निकालते हैं। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो जो ये एज आई ए की, ये 4 साल पहले की एज है। तो अगर वर्तमान आयु निकालोगे तो क्या करोगे? इसमें 4 ऐड कर दो, कितना आ गया? 16। ऐसे ही बी की एज कैसे निकालेंगे? 3 की वैल्यू 12 इंटू 4 कितना आया? 16। तो ये बी की एज आ गई 4 साल पहले की। अब हमें अभी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो 4 प्लस कर दो, कितना आएगा? 6 4 10 20। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 16 20, यानी 4 और 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 3 4 था। तो सी की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 99 ईयर्स। ये 99 ईयर्स क्या है? प्रेजेंट एज का सम। ठीक है, अब हमसे पूछा है, सॉरी। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि 6 साल पहले इनका रेशियो कितना था? 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 साल पहले कितना रेशियो था? 2 3 4। ये ए का, ये बी का और ये 4 का। तो हम क्या करें कि जो हमें सम गिवन है, इस सम में से कुछ ऐसा सोचें कि 6 साल पहले का सम आ जाए। तो 6 साल पहले का अगर हमें सम लाना है तो क्या करेंगे? जो ए की एज है इसमें से 6 माइनस करेंगे, बी की एज में से भी 6 माइनस करेंगे और सी की एज में से भी 6 माइनस करेंगे। टोटल कितना हो गया? 18। ठीक है, यानी अगर हम 99 से 18 माइनस हो जाए तो हमारे पास कितना बचेगा? 81। तो ये 81 क्या होगा? 6 साल पहले ए बी सी की आयु का योग। ओके, यानी सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी बिफोर 6 ईयर्स। अब हमें इनका रेशियो तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 81। तो इनको सबको ऐड करो, कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9,
9x इक्वल्स टू 81, x की वैल्यू 9। हमसे क्या पूछा था? हमसे c की वर्तमान उम्र पूछी थी। तो c की वर्तमान उम्र कैसे निकलेगी? c की उम्र निकाल लो 6 साल पहले की। तो c की 6 साल पहले की उम्र कितनी हो गई? 4 इंटू 9 36। अब वर्तमान कितनी हो जाएगी? वर्तमान कितनी हो जाएगी? 36 में अगर 6 और प्लस कर दे 42, तो ये वर्तमान आ जाएगी सी की। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 42। दोबारा देखते हैं, ए बी और सी का हमें सम गिवन था 99। तो हमें 6 साल पहले का सम निकालना था। तो सबकी एज में से 6 माइनस करोगे, टोटल 18। 99 में से अगर 18 माइनस करोगे तो 81, यानी ये 6 साल पहले ए बी सी का योग आ गया। रेशियो हमें गिवन था 2x प्लस 3x प्लस 4x 81। x की वैल्यू 9 आ गई। 6 साल पहले सी की एज निकाली 36, 6 साल प्लस कर दो तो 42। तो ये वर्तमान एज आ गई सी की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एज ऑफ राकेश 5 years बिफोर एंड 9 years लेटर इज 15। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है। अब हम मान लेते हैं कि राकेश की जो वर्तमान आयु है, राकेश की जो वर्तमान एज है वो r ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राकेश की एज 5 साल पहले और राकेश की एज 9 साल के बाद का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 15। ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो टाइप होते हैं। या तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसे सॉल्व करो, या आप ऑप्शन से देख लो। अब ऑप्शन में हम क्या देखेंगे कि सपोज अगर हम 7 ले लेते हैं कि राकेश की जो वर्तमान आयु है वो 7 है। अगर हम 7 ले लें तो रख के देखो, 7 में से 5 गया 2, 7 और 9 कितना हो गया? 16। तो ये तो 15 नहीं आएगा, गलत हो गया। अब हम ऑप्शन 2 उठाते हैं, ठीक है। 8 ले लो, 8 में से 5 गया 3 आया, 8 और 9 कितना हो गया? 17। तो ये भी 15 नहीं आएगा। अब हम ऑप्शन सी लेते हैं 6, ठीक है। 6 में से 5 गया 1 बचा, और 6 और 9 कितना होता है? 15। तो इससे क्या हो गया? 15। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 6, ठीक है। ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एज ऑफ राज 4 years बिफोर एंड 6 years लेटर इज 375। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो अगर राज की एज को हम आर मान लें तो राज की एज 4 साल पहले और राज की एज 6 साल बाद का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 375 है, ठीक है। अब सेम हम ऑप्शन लेके करेंगे। हमने अगर 16 ले लिया, ठीक है, तो 16 में से 4 गए, कितना बचा? 12 इंटू 16 और 6 कितना होता है? 6 6 12 और 1 22, ठीक है। 2 और 2 का इंटू होगा तो 5 तो नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। फिर हम 19 ले लेते हैं, ठीक है। 19 में से 4 गए, कितना बचा? 15। 19 और 6 कितना होता है? 25। 5 पंजे 25, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 पंजे 25, 2 7, 2 पंजे 10 और 1 3। तो ये आंसर आ गया 375। कितना आ गया? 375। तो ये जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 19 years। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ फादर सेज टू हिज सन, आई वॉज ऑफ योर एज वेन यू बोर्न। इफ एज ऑफ सन इज 26 years, व्हाट इज द एज ऑफ फादर। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था। अच्छा, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक पिता अपने पुत्र को कहे कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी एज का था, और पुत्र की आयु दे रखी हो, तो कुछ नहीं करना होता है, जो पुत्र की एज हो उसमें इंटू 2 कर दो। आंसर कितना हो गया? 52। अच्छा, और अगर फादर की एज दे रखी होती तो क्या करते? तो डिवाइड कर देते। अब ये हमने इंटू 2 क्यों किया ये भी समझते हैं, ठीक है। जब पुत्र पैदा हुआ होगा, ठीक है, तो उसकी एज कितनी होगी? 0। अब 26 साल के बाद पुत्र की एज कितनी है? 26। तो अगर पुत्र 26 साल का है सन, तो कितने सालों का अंतर हो गया?
26 साल हो गए, 26 ईयर्स। जब पुत्र पैदा हुआ तो फादर की एज कितनी थी? फादर क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी 26। तो जब पुत्र 26 साल का है तो फादर की एज कितनी होगी, ये निकालना है। तो पहले कितनी थी? 26 प्लस 26 ईयर्स, 26 साल हो गए, इसीलिए तो पुत्र अब 26 साल का हो पाया है। तो कितना हो गया? 52। तो इसीलिए जो पुत्र की एज गिवन होती है उसी में डायरेक्ट 2 कर देते हैं तो 52 आ जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 52। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ फादर सेज टू हिज सन, आई वॉज ऑफ डबल ऑफ योर एज व्हेन यू बोर्न, इफ द एज ऑफ फादर इज 57 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ सन? ठीक है, तो हमने वही अपनी एक लाइन बना ली। यहाँ पे सन की एज होगी, फादर की एज होगी, सन की एज हो गई, फादर की। जब जब पुत्र पैदा हुआ होगा तो बेटे की एज 0 होगी, ठीक है। और अभी बेटे की एज कितनी है? x हमने मान ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि आई वॉज ऑफ डबल ऑफ योर एज, मैं तुम्हारी उम्र का दोगुना था जब तुम पैदा हुए थे। तो फादर की एज कितनी हो गई? x, ठीक है। अब जब बेटा पैदा हुआ और बेटा x साल का हो गया तो इस बीच सालों का कितना अंतर हो गया? x सालों का अंतर होगा, ठीक है। तो फादर की वर्तमान प्रेजेंट एज फादर की कितनी होगी? 2x प्लस x, कितना? 3x, 3x हो गई। अब हमें एज तो फादर की दे रखी है 57, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 57, x की वैल्यू कितनी हो गई? 119, 19 साल। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई? 19 साल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 19 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू रिवर्स द digits of my age, you will find my younger brother's age. The difference between our age is 1/11th the sum of our age. अगर मेरी एज का जो डिफरेंस है, अगर मेरी एज ए है, ठीक है, माई एज ए, और मेरे यंगर ब्रदर की एज बी है, ठीक है, वो कितनी है? 1/11th मेरी और मेरे भाई की एज का सम। अब इस वाले क्वेश्चंस में भी हम ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं 45 ले लेती हूँ, इन्होंने पूछा फाइंड हिज एज, यानी मेरी एज निकालनी है। अगर मैं अपनी एज 45 ले लेती हूँ तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 45, और तो बी की वैल्यू कितनी होगी? रिवर्स करना है, यानी 54। अभी 54 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो उसका भाई है वो उससे छोटा है। यहाँ पे तो उसका भाई छोटा नहीं हो रहा है ना, तो हम 54 नहीं ले सकते। अब हम ऑप्शन बी पे आते हैं। बी कितना है? अगर ए 54 है तो बी की एज कितनी होगी? 45। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो इसको इक्वेशन में लगा के देखो, ए माइनस बी यानी 54 माइनस 45 इक्वल्स टू 1/11, 54 प्लस 45, ये कितना हो गया? 9। 1/11 इंटू 99 कितना आया? 9। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 54 इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू स्क्वायर द नंबर ऑफ माई एज एंड सब्ट्रैक्ट 16 टाइम्स माई एज फ्रॉम इट, यू विल गेट द नंबर ट्वाइस ऑफ योर एज। इफ़ योर एज इज़ 40 ईयर्स, फाइंड माई एज। अगर आप मेरी उम्र की संख्या का वर्ग लें और उसमें से मेरी उम्र का 16 गुना घटा दें तो आपकी उम्र का दोगुना नंबर मिलेगा। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो मेरी आयु कितनी होगी? ठीक है, अब मेरी उम्र कितनी है? 40। आपकी उम्र कितनी है? 40। अब मैं अपनी एज को x मान लेती हूँ। तो क्या कहे कि अगर मैं अपनी एज का स्क्वायर करूँ, अगर मैं अपनी एज का वर्ग करूँ और उसमें से 16 गुना घटा दूँ तो मुझे आपकी एज का स्क्वायर मिलेगा, यानी x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 441600। ये हमें आंसर मिलेगा। अब इसमें भी सेम है, इसमें भी हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को कैसे देखेंगे? अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर सपोज मेरी आयु 22 है तो 22 का स्क्वायर
अगर मैंने 22 लिया है तो -16 इंटू 22, अगर 22 का स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर तुमको 22 का स्क्वायर नहीं आता, 24 का स्क्वायर नहीं आता, तो जो इनके यूनिट प्लेस होते हैं, जो ये वाले प्लेसेस होते हैं, इनको देखो। अगर मैं 22 का स्क्वायर होगा तो 2 2 4 यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। 2 छंग 12, अगर 4 में से 12 माइनस होगा तो 0 तो नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब हम ऑप्शन सेकंड लेते हैं, 24 लेते हैं। अगर मैं 24 का स्क्वायर करती हूँ और उसमें से 16 इंटू 24 माइनस करती हूँ, तो 4 4 16 आ सकता है, और 6 4 24 होता है। 6 में से 4 गए, 2 आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब मैं 50 लेती हूँ। अगर मैं 50 का स्क्वायर लूँ -16 इंटू 50, तो 50 का स्क्वायर एंड में 0 आएगा, ठीक है। 6 और 0 एंड में 0 आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 20। अगर मैं 20 लेती हूँ तो 20 का स्क्वायर -16 इंटू 20, तो 20 का स्क्वायर भी 0। अच्छा, 20 का स्क्वायर पता है, चलो लिख ही लेते हैं। 400 हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 छंग 12 और 3, तो अगर इसमें से ये गया तो कितना बचा, 80। आई एम सो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि दोगुना नंबर मिलेगा, यानी 2 इंटू 40 कितना मिलेगा, 80, ठीक है, 80 मिलेगा। तो ये एंड में 0 है, तो ये सारी इक्वेशन हमने सेम की है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 80 मिलेगा। तो 400 में से 320 गया, कितना हो गया, 80। 80 हो गया हमारे पास, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 20 साल। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर मैं अपनी उम्र का स्क्वायर करूं और उसमें से 16 गुना अपनी उम्र हटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे आपकी उम्र का 2 गुना मिलेगा, यानी 2 इंटू 40 80 मिलेगा, क्योंकि मेरी उम्र 80 गिवन है। तो इसमें हम ऑप्शन लेके आए। सबसे पहले हमने 22 देखा, अगर 22 का स्क्वायर करें और 16 गुना 22 हटा दें, तो 2 यूनिट प्लेस को देखो, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करो। 2 का अगर 2 से होगा तो 4 आएगा यूनिट प्लेस में, ठीक है। 6 दूनी 12 आएगा हमारे पास। 4 में से 2 अगर जाएगा तो 0 तो नहीं आ सकता। अब हम 24 को लेके आए। 24 का अगर स्क्वायर होगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 16 को 24 से इंटू होगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 चौक 24 आएगा। ये भी हमारे पास 0 नहीं आया। 50 और 20 में हमारे पास 0 आ सकता है, तो हम किसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, 20 का। तो हमने 20 का स्क्वायर करके देखा, 16 गुना 20 हटा दिया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। मीना की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है, ठीक है। मीना की वर्तमान आयु 6 वर्ष के बाद पिता की आयु कपिल की आयु की दोगुनी होगी। अगर 8 साल पहले कपिल ने 5वां जन्मदिन मनाया था, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस क्या करो, आप पीछे से देखना शुरू करो, ठीक है। अब इसमें हम किसकी आयु निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से, तो हम कपिल की आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि कपिल ने अपना 5th बर्थडे 8 साल पहले सेलिब्रेट किया था। तो कपिल की एज कितनी होगी, कपिल की एज कितनी होगी, 5 + 8 कितना, 13 साल, ठीक है। अब पूछा है, अब बोला है कि आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, अगर फादर की एज हम मान के चले f है, तो 6 साल के बाद, यानी फादर की एज में भी 6+ होगा और कपिल की एज में भी 6+ होगा। फादर की एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल। कपिल की एज का ट्वाइस हो जाती है, तो कपिल की एज में भी 6+ करेंगे, क्यों, क्योंकि कपिल की एज भी तो 6 साल इंक्रीज होगी। तो कितना हो गया, 19 इंटू 2 कितना, 18, 38। तो फादर की एज कितनी हो गई, 38 - 6 32 ईयर्स, ठीक है। अब मीना की एज कितनी गिवन है, 1/4 ऑफ फादर्स एज। तो मीना की एज कितनी हो गई, मीना की एज हो गई 1/4 ऑफ फादर की एज। तो फादर की एज कितनी है, 32, 1/4 ऑफ 32 कितना आ गया, 8 साल। मीना की एज कितनी हो गई, 8 साल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मी एंड माई मदर इज 1:2. ठीक है. आफ्टर 6 years the ratio of our ages will be 11:90, 11:20. 9 years before, what was the respective ratio of our age? घुमाऊ क्वेश्चन है बहुत. तो हमसे पूछा है कि अगर मेरी एज m है, i ले लो, और मेरी मदर की एज m है, तो i m. कितना रेशियो गिवन है? 1:2. ये प्रेजेंट रेशियो है. ठीक है, वर्तमान. फिर बोला है कि 6 साल के बाद यानी +6 years रेशियो कितना हो जाता है? 11 और 20. ठीक है. अब इसमें कितने का अंतर हुआ? 10 का. इसमें कितने का अंतर हुआ? 18 का. अंतर सेम होना चाहिए क्योंकि साल तो सेम ही ऐड हुई है ना. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर हो गया? 9 का. इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का. ठीक है. तो इसे 9 से इंटू कर दो और इसे 1 से इंटू कर दो. तो नया रेशियो कितना हुआ? मेरा और मेरी मम्मी का नया रेशियो कितना बना? 9, 18, 11 और 20. अब देखते हैं 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का. 18 और 20 में कितने का अंतर है? 2 का. तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 साल इंटू 9 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये मैं अपनी एज निकाल रही हूँ. कितनी है? 3 9 18, सॉरी 27. और माई मदर, मेरी मम्मी की एज कितनी हो गई? 6 इंटू 18, 6 3 54. तो जो 27 और 54 आया, ये वर्तमान प्रेजेंट एज आ गई. कितनी आ गई? 27 और 54. हमसे पूछिए कि 9 साल पहले की एज. तो क्या करोगे? इसमें से 9 साल माइनस कर दो, इसमें से भी और इसमें से भी. कितना हो गया? 27 में से अगर आप 9 साल माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 18. अगर 54 में से 9 साल माइनस हो तो कितने बचेंगे? 45. तो रेशियो कितना हो गया हमारे पास? 3 से काट लो. 6 15 2 5. तो रेशियो हो गया 2 और 5 का. करेक्ट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम. ठीक है. 3 years ago, the ratio of ages of Rajiv and Ganga is 7:5. Vaishnavi is 8 years younger than Rajiv and 2 years elder than Ganga. Find the sum of the present ages of Rajiv and Ganga. हमें राजीव और गंगा का प्रेजेंट एज निकालना है. हमें क्या गिवन है? हमें 3 साल पहले की एज का रेशियो गिवन है. किसका? राजीव का और गंगा का. कितना है? 7 और 5. ठीक है. अब हमसे बोला है कि जो वैष्णवी है वो राजीव से 8 साल छोटी है. ठीक है. और गंगा से 8 साल एल्डर है. ठीक है. तो हमें राजीव और गंगा की एज हमें है गिवन 3 साल पहले की. तो अगर हम वर्तमान एज निकालें, अगर हम वर्तमान या क्या और बोलेंगे प्रेजेंट एज निकालें. ठीक है. तो राजीव और गंगा की, तो राजीव की कितनी आएगी? 7x + 3, क्योंकि ये तो 3 साल पहले की गिवन है ना. तो अगर हम आज की वर्तमान निकालेंगे तो हमें 3 साल और ऐड होने होंगे. और गंगा की कितनी आएगी? 5x + 3. गंगा की इतनी एज आएगी. अब हमसे पूछा है कि वैष्णवी बोला है, तो वैष्णवी की जो एज है वो वैष्णवी राजीव से 8 साल छोटी है. राजीव की एज कितनी है? 7x. तो वैष्णवी की एज कितनी होगी? 7x + 3. तो राजीव की एज है -8. ठीक है. अब वैष्णवी की फिर से एज एक और हमें गिवन है कि वो 2 साल एल्डर है गंगा से. तो गंगा की एज कितनी है? 5x + 3 + 2. तो दोनों इक्वेशन को एक साथ रख दो, यानी 7x + 3 - 8 = 5x + 3 + 2. दोनों ही वैष्णवी की एज है. तो कितना आ जाएगा? 2x 10, x = 5. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. हमसे क्या पूछा था? सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राजीव.
ठीक है, हमसे सम पूछा है प्रेजेंट एज का राजीव का, तो प्रेजेंट एज राजीव की कितनी है, ये है ना प्रेजेंट एज राजीव की, तो कितनी हो गई 7×5 = 35, 7 × 5 + 3 कितनी 38। और गंगा की कितनी हो गई प्रेजेंट एज, ये वाली कितनी हो गई 5 × 5 + 3 यानी 28। दोनों का सम पूछा था, तो 8 और 8 16, 1 6, 66 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 66। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। एज, ठीक है, प्रेजेंट एज इज 4:5 ऑफ बीज प्रेजेंट एज। बी की प्रेजेंट एज इज 2:3 ऑफ सी की प्रेजेंट एज। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 99 ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी की एज का। तो ये ठीक है, ये हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ए की जो प्रेजेंट एज है उसे ए मान लो, बी की प्रेजेंट एज को बी मान लो और सी की प्रेजेंट एज को सी मान लो, तो ए की प्रेजेंट एज 4/5 है बी के प्रेजेंट एज से, ठीक है, और बी की प्रेजेंट एज 2/3 है सी की प्रेजेंट एज से। तो ये हम कैसे सॉल्व होते हैं वाले क्वेश्चंस, तो देखो बी यहाँ से इधर आएगा, ए के नीचे आएगा, तो कितना हो गया A/B = 4/5, ठीक है। सेम इसमें करो, बी सी के नीचे आएगा तो कितना हो गया B/C = 2/3। अब बी की एज इधर 5 है, बी की एज इधर 2 है, लेकिन दोनों हैं तो बी की एज, तो दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई हो कि ये दोनों एज सेम हो जाए, क्योंकि दोनों बी की एज है। तो इसे 2 से इंटू कर दो और इसे 5 से। तो अगर हम इसे 2 से इंटू कर रहे हैं तो इस पूरे को 2 से इंटू करना होगा, अगर इसे 5 से इंटू कर रहे हैं तो इस पूरे को 5 से इंटू करना होगा। तो नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, A/B = 8/10, ठीक है, और B/C कितना आ गया हमारे पास 5 दूनी 10/15। अब इसे ऐसे लिख लो A/B/C 8 10 15, ठीक है। अब हमसे बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है, तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, इतनी आ गई 8 10 और 15। तो हमसे योग हमें गिवन है, दे रखा है, तो 8x + 10x + 15x = 99। तो ये कितना हो गया 25, 25 और 5 30, 33x = 99। x की वैल्यू आ गई 3। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमसे क्या बोला था कि ए और सी के आयु का अंतर निकालना है। तो सी की आयु कितनी हो गई, सी की आयु हो गई 15 × 2 15 × 3 45, ठीक है, और ए की आयु कितनी हो गई 8 × 3 24। तो A-C कितना हो गया, या C-A कर लो, A-C कर लो, 45 - 24 कितना हो गया 21। तो करेक्ट आंसर क्या है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 7 है। सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का आधे का वर्ग है, ठीक है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें कीजिए यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 18 वर्ष है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें, इसमें ए की आयु का मालूम हो गया ना कि हमें क्या गिवन है कि 6 वर्ष के बाद ए की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। तो वर्तमान आयु कितनी होगी ए की, वर्तमान आयु ए की कितनी होगी 18 - 6 यानी 12, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात गिवन है, ठीक है। ए और बी के वर्तमान आयु, कौन सी, वर्तमान आयु का अनुपात कितने 6 और 7, ठीक है। और ए की वर्तमान आयु कितनी आई है 12 आई है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 12 × 7 की वैल्यू निकाल लो यानी 14 साल।
तो 6, ए की कितनी उम्र आ गई 12, बी की कितनी एज आ गई 14। अब बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ बी's प्रेजेंट एज। ठीक है, जो सी की वर्तमान आयु है, सी की वर्तमान या प्रेजेंट एज है, वो स्क्वायर है हाफ ऑफ बी की एज। तो बी की एज के हाफ का स्क्वायर, तो कितना हो गया, बी की एज कितनी है 14, 14 का हाफ का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो सी की कितनी एज हो गई, सी की एज हो गई 49। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि 19 वर्ष पहले एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 47.5 वर्ष थी। ठीक है, वर्तमान में महिला की उम्र का 2 गुना बेटी की उम्र के 5 गुने के इक्वल है। 19 वर्ष के बाद बेटी की आयु कितनी होगी। ठीक है, एवरेज हमें दे रखा है विमेन और उस हर डॉटर की एज का, जो है 47.5 ईयर्स। 19 ईयर्स पहले का हमें एवरेज दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। विमेन की एज, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, अपॉन 2 इक्वल्स टू 47.5। ठीक है, अगर हम विमेन प्लस डॉटर की एज 47.5 इंटू 2 कर दें तो ये सम आ जाता है, कितना आएगा सम, तो कितना हो गया 15 और 9 95। तो जो ये है ये 19 साल पहले का योग आया, पहले का आया। अब हमें वर्तमान का निकालना है, वर्तमान योग निकालना है यानी सम निकालना है। तो क्या होगा, जो 19 साल इंक्रीज होंगे वो विमेन की एज में भी 19 साल इंक्रीज होंगे। ठीक है, और डॉटर की एज में भी 19 साल इंक्रीज होंगे। तो कितना आएगा, विमेन प्लस डॉटर की सम का एज कितना आएगा 95 प्लस 19 विमेन के इंक्रीज होंगे प्लस डॉटर वाले भी इंक्रीज होंगे। तो कितना हो गया 9 और 9 18, 18 और 5 23, 2 9 10 11 12 13, 33 आ गया, 133। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद क्या गिवन है कि वर्तमान में एट प्रेजेंट 2 टाइम्स ऑफ विमेन्स एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। तो ये कैसे लिखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ विमेन एज। ठीक है, महिला की उम्र का 2 गुना कितने के बराबर है, बेटी की उम्र के 5 गुने के। अब इसे सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डी इसके नीचे आ जाएगा और 5/2 यानी विमेन की एज कितनी हो गई 5x और डॉटर की एज कितनी हो गई 2x। ये वर्तमान है, वर्तमान एज। और वर्तमान एज का सम हमको पता है कितना है 133। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 133, 7x इक्वल्स टू 133, तो x इक्वल्स टू 7 14। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, ये गया 19 टाइम्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था 19 ईयर्स हेंस, 19 साल के बाद डॉटर की एज कितनी हो जाएगी। तो डॉटर की वर्तमान, अच्छा ठीक है, तो वर्तमान एज कितनी है डॉटर की, कितनी है 2x, 2 इंटू 19 कितना हो गया 38। अब 19 साल के बाद पूछा है आफ्टर 19 ईयर्स कितनी हो जाएगी 38 प्लस 19 कितना हो गया 1757। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 57। ठीक है, आ गया समझ में सब लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, 2001 में परिवार के 3 सदस्यों की आयु का अनुपात 9 7 और 1 है। ठीक है, 3 सदस्य हैं, अगर हमने ए बी और सी मान ले तो कितना अनुपात है 9 7 और 1 का। ये कब की बात है, ये 2001 की बात है। ठीक है, 2005 में एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, 2005 में एक बच्चे का जन्म हुआ और 2009 में औसत 24 हो गया। ठीक है, in 2005 a new baby was born in the family and in 2009 the average become 24। 2005 और 2009 में एवरेज कितना हो गया 24
4 का एवरेज हो गया। अभी 24 का एवरेज किस किस का एवरेज होगा? ये होगा A प्लस B प्लस C प्लस जो वो नया न्यू बॉर्न बेबी है वो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 अपॉन 4। तो A प्लस B प्लस C प्लस न्यू बॉर्न इक्वल्स टू 24 इंटू 4 कितना हो गया? 16, 96। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 2001 में जो A, B और C का अनुपात था वो 9, 7 और 1 था। तो ये टोटल कितना हो गया? 9x प्लस 7x प्लस x कितना हो गया? 17x। ठीक है, अब 2001 से लेके 2009 तक कितने साल इंक्रीज हुए हैं? 8 साल इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 2001 से 2009 में 8 साल इंक्रीज हुए। तो ये 8 साल A की आयु भी इंक्रीज हुई होगी, B की आयु में भी इंक्रीज हुए होंगे और C की आयु में भी इंक्रीज हुए होंगे। तो आप इस हिसाब से देखो कि अगर 2001 में A की आयु 9x थी तो 2009 में कितनी हो जाएगी? +8। ठीक है, ऐसे ही B की आयु अगर 7x थी तो 2009 में कितनी हो जाएगी? 8 ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही C में भी 8 ऐड होगा प्लस। अब ये न्यूबॉर्न, अगर हम न्यूबॉर्न के देखें तो ये कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था। तो 2005 में इसकी आयु कितनी होगी? 0 वर्ष की होगी। ठीक है, तो 2005 से लेके 2009 तक कितने साल हो गए? 4। तो ये न्यूबॉर्न की एज कितनी हो गई? 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो 9x प्लस 7x प्लस x कितना हो गया? 70x। 8 8 8 कितना हो गया? 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 96। 17x प्लस 28 96 और 17x कितना आएगा? 16 में से 8 और 8 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6। 17 से 68 कितनी बार कटेगा? 4 बार, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन की हमें एज निकालनी है 2001 में। तो 2001 में ओल्डेस्ट कौन था? A था। तो A की एज कितनी हो गई? A की एज कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36। ठीक है, ठीक है, तो हमें 2001 में निकालनी थी। तो 2001 में कौन था? A की क्या एज थी? 9x। तो 9x यानी 9 इंटू 4 36। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 36 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ B's एज 6 ईयर्स हेंस एंड C's प्रेजेंट एज इज 5:3। ठीक है, 6 वर्ष बाद B की आयु का C की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 है। तो B की आयु 6 साल बाद, ठीक है, और C की वर्तमान आयु का कितना अनुपात हमें दे रखा है? अनुपात है 5 और 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5x और 3x लिख सकते हैं। तो ये जो 5x है ये 6 साल बाद का अनुपात है। ठीक है, अगर हम B का वर्तमान देखें, अगर हम B की वर्तमान आयु देखें तो कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 6 ये हो जाएगी B की वर्तमान आयु। क्वेश्चन में दिया गया है कि B A से 11 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो B A से 11 वर्ष छोटा है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, B प्लस 11। फिर क्या बोला है कि यदि A की वर्तमान आयु C की आयु से दोगुनी है। ठीक है, तो अगर A की वर्तमान आयु C की आयु से दोगुनी है और C की आयु कितनी है? 3x, तो कितना हो गया? 6x। तो ये भी A की आयु हो गई, ये भी A की आयु हो गई, दोनों को इक्वल कर दो। तो कितना हो गया? B प्लस 11 इक्वल्स टू 6x। B की आयु कितनी है? 5x माइनस 6। तो 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 6x।
प्लस यहाँ पे 11 भी होगा, सॉरी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या आएगी? x की वैल्यू 5। तो हमसे पूछा है कि b की एज निकालनी है 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले की। तो हम क्या करें? हम करते हैं कि b की एज निकालते हैं वर्तमान। तो वर्तमान एज कितनी हो गई b की? 5 × 5 - 6, 25 - 6 19, और 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी 4 years बिफोर। बी की एज कितनी हो जाएगी? 19 - 4 कितना हो गया? 15। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 15 years। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था एज का। कल हम इसके आगे के और क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर इस पार्ट में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बोलें, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी, और अगर कुछ रॉन्ग है तो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।